Hello students, welcome back to Newton Academy. Today we are diving into class 11 Commerce Accounts, Chapter 1, Accounting and its Terminology. आज का हमारा मुख्य विषय है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग. इस वीडियो में हम बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे कि अकाउंटिंग जानकारी का उपयोग कौन और क्यों करता है. So, grab your notebooks, hit that subscribe button and let's get started. Who are the users of accounting information? अकाउंटिंग जानकारी, लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता कौन है? 1. मैनेजमेंट, प्रबंधन. 2. शेयर होल्डर्स, शेयरधारक. 3. पोटेंशियल शेयर होल्डर्स, संभावित शेयरधारक. 4. क्रेडिटर्स, लेनदार. 5. एम्प्लॉइज, कर्मचारी. 6. टैक्स अथॉरिटीज, कर अधिकारी. 7. कस्टमर्स, ग्राहक. 8. फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स, विदेशी उद्यमी. 9. रेगुलेटरी बॉडीज, नियामक निकाय. 10. प्रोफेशनल बॉडीज, व्यावसायिक निकाय. 11. रिसर्चर्स एंड एनालिस्ट्स, शोधकर्ता और विश्लेषक. 12. गवर्नमेंट, सरकार. In a sole proprietorship firm or partnership firm, accounts are kept for personal use of the owners or government purposes. एक एकल स्वामित्व वाली फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप या साझेदारी फर्म, पार्टनरशिप में खाते मालिकों के व्यक्तिगत उपयोग या सरकारी उद्देश्यों के लिए रखे जाते हैं. While in regard to the company, due to government restrictions, details of company become public utility. जबकि एक कंपनी के मामले में सरकारी प्रतिबंधों और नियमों के कारण कंपनी के विवरण सार्वजनिक उपयोग, पब्लिक यूटिलिटी के बन जाते हैं. सो यूजफुलनेस ऑफ अकाउंटिंग टू डिफरेंट पार्टीज कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज. इसलिए विभिन्न पक्षों के लिए अकाउंटिंग की उपयोगिता को इस प्रकार समझाया जा सकता है. 1. मैनेजमेंट, प्रबंधन. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स अंडरटेक द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो शेयर धारकों के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, कंपनी के प्रबंधन का कार्य संभालते हैं. द एथिकल, लीगल डिसीजंस टेकन बाय दीज मैनेजमेंट पीपल इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक सिचुएशन. इन प्रबंधन के लोगों द्वारा लिए गए नैतिक, कानूनी निर्णय कंपनी के लाभ और आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालते हैं. अकाउंट्स आर द ग्रेटेस्ट टूल्स टू नो एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट. प्रबंधन की कार्यकुशलता, एफिशिएंसी को जानने के लिए खाते, अकाउंट्स सबसे बड़े साधन, टूल्स है. इन शॉर्ट, अकाउंटिंग इज हाईली यूजफुल टू मैनेजमेंट. संक्षेप में कहे तो अकाउंटिंग प्रबंधन के लिए अत्यधिक उपयोगी है. 2. शेयर होल्डर्स, शेयरधारक. Legal regulations require companies to send financial reports to shareholders within specific time frames, often via email, allowing investors to evaluate their investments based on the company's performance. कानूनी नियमों के अनुसार कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपने शेयर धारकों को वित्तीय रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भेजें, जो अक्सर ईमेल के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे निवेशक कंपनी के प्रदर्शन, परफॉर्मेंस के आधार पर अपने निवेश का मूल्यांकन, इवैल्यूएट कर सके. 3. Potential shareholders, संभावित शेयरधारक. After studying the published report of accounts, potential shareholders think about their possible benefits and then take decision of their investment. खातों की प्रकाशित रिपोर्ट, published report का अध्ययन करने के बाद संभावित शेयरधारक अपने संभावित लाभों के बारे में सोचते हैं और फिर अपने निवेश, इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेते हैं. 4. Creditors, लेनदार. The short-term creditors take decision of giving credit by studying the published accounts report of the company. अल्पकालिक लेनदार, short-term creditors, कंपनी की प्रकाशित खातों की रिपोर्ट का अध्ययन करके उधार, क्रेडिट देने का निर्णय लेते हैं. While long-term creditors can see possibility of investment, जबकि दीर्घकालिक लेनदार, long-term creditors, निवेश की संभावना को देख सकते हैं. 5. Employees, कर्मचारी. The employees of the company get idea of salary, increment, bonus and other facilities provided by the company.
कंपनी के कर्मचारियों को कंपनी द्वारा दी जाने वाली सैलरी, वेतन, इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि, बोनस और अन्य सुविधाओं का अंदाजा मिलता है। द प्रोग्रेस ऑफ अ बिजनेस यूनिट शोज सेफ्टी ऑफ जॉब्स, फ्यूचर सैलरीज एंड कंपनसेशंस। किसी व्यावसायिक इकाई, बिजनेस यूनिट की प्रगति से नौकरियों की सुरक्षा, भविष्य के वेतन और मुआवजे, कॉम्पनसेशंस का पता चलता है। 6 टैक्स अथॉरिटीज, कर अधिकारी। State and central governments collect different kinds of taxes from the companies. राज्य और केंद्र सरकारें कंपनियों से विभिन्न प्रकार के कर, taxes वसूल करती है। The tax authorities get information about paid taxes and taxes according to budget from accounts report of the company. कर अधिकारियों, tax authorities को कंपनी की खातों की रिपोर्ट, अकाउंट्स रिपोर्ट से भुगतान किए गए करों और बजट के अनुसार करों के बारे में जानकारी मिलती है। 7 customers, ग्राहक। The published accounts report of a company is very useful to the consumers, customers. किसी कंपनी की प्रकाशित खातों की रिपोर्ट, पब्लिश्ड अकाउंट्स रिपोर्ट, उपभोक्ताओं, ग्राहकों के लिए बहुत उपयोगी होती है। Customer gets an idea about the company's goods or services. ग्राहक को कंपनी की वस्तुओं, गुड्स या सेवाओं, सर्विसेज के बारे में अंदाजा मिल जाता है। The present market is of consumers only because consumer is the king of market. वर्तमान बाजार केवल उपभोक्ताओं का ही है क्योंकि उपभोक्ता बाजार का राजा होता है। 8 foreign entrepreneurs, विदेशी उद्यमी। Communication and transportation have brought the world closer and made it small. संचार और परिवहन ने दुनिया को करीब ला दिया है और इसे छोटा बना दिया है। Liberalization has removed many economic restrictions. उदारीकरण, liberalization ने कई आर्थिक प्रतिबंधों को हटा दिया है। Hence, to take the benefits, many foreign companies wish to tie up with domestic companies. Therefore, they need to study accounts details of the particular company. इसलिए लाभ उठाने के लिए कई विदेशी कंपनियां घरेलू कंपनियों के साथ गठजोड़, टाई अप करना चाहती है, जिसके लिए उन्हें उस विशेष कंपनी के खातों के विवरण का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। 9 regulatory bodies, नियामक निकाय। Government agencies like SEBI and IRDA use company account details to create rules and guidelines, aiming to protect the public during economic transactions. SEBI और IRDA जैसी सरकारी एजेंसियां नियम और दिशा निर्देश बनाने के लिए कंपनी के खातों के विवरण का उपयोग करती है, जिसका उद्देश्य आर्थिक लेनदेन के दौरान जनता की रक्षा करना है। 10 professional bodies, व्यावसायिक निकाय। Those who maintain the accounts are known as professional bodies. जो लोग खातों का रखरखाव, मेंटेन करते हैं, उन्हें व्यावसायिक निकायों, प्रोफेशनल बॉडीज के रूप में जाना जाता है। अकाउंटिंग सिस्टम इज अ प्रोफेशन। अकाउंटिंग सिस्टम एक पेशा है। Institute of Chartered Accountants, Institute of Company Secretary and Institute of Cost Accounts of India give suggestions for uniform and equal maintenance of accounts. Institute of Chartered Accountants, Institute of Company Secretary और Institute of Cost Accounts of India खातों के एक समान और बराबर रखरखाव के लिए सुझाव देते हैं। 11 Researchers and Analysts, शोधकर्ता और विश्लेषक। The researchers and analysts make study of company's progress, profits, development and stability from the accounts report of the company. शोधकर्ता, researchers और विश्लेषक, analysts, कंपनी की खातों की रिपोर्ट से कंपनी की प्रगति, लाभ, विकास और स्थिरता का अध्ययन करते हैं। 12 Government, सरकार। Government agencies utilize published company accounts to inform economic policy and frame national laws. सरकारी एजेंसियां आर्थिक नीति, इकोनॉमिक पॉलिसी की जानकारी प्राप्त करने और राष्ट्रीय कानूनों को तैयार करने के लिए कंपनी के प्रकाशित खातों का उपयोग करती है। So students, those were the 12 key users of accounting information. मुझे उम्मीद है कि आपको यह विषय पूरी तरह समझ आ गया होगा। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और न्यूटन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
See you in the next video. Until then, keep learning.